फूलपुर एक खूबसूरत और शांत गांव है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में विजय और प्रिया रहते हैं। विजय के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके हाथ में एक जादुई स्वाद है। विजय एक पुराना लोहे का ड्रम काट कर तंदूर बना रहा है। उसके चेहरे पर कालिख लगी है। प्रिया हाथ में झाड़ू लिए बड़बड़ाती हुई आती है। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। पूरे गांव के आदमी खेतों पर काम कर रहे हैं और एक मेरे वाले को देखो, लोहे के ड्रम से कुश्ती लड़ रहा है। विजय चेहरा पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अरे प्रिया, तू समझती क्यों नहीं? ये सिर्फ ड्रम नहीं है, मेरी किस्मत का दरवाजा है। जब इसमें कोयले की आंच पर मेरा मसालों वाला चिकन सिकेगा ना, तो पूरे फूलपुर गांव की नाक इसी तरफ मुड़ जाएगी। प्रिया ताना मारते हुए कहती है, हाँ, पिछली बार जब तुमने चाट का ठेला लगाया था तब भी यही कहा था। नतीजा क्या हुआ? सारा गांव तो नहीं आया, पर तुम खुद 8 दिन तक अपनी ही चाट खाकर पेट पकड़ कर बैठे थे। वो तो पुदीना खराब था, पर इस बार विजय का स्पेशल तंदूरी चिकन बनेगा। देखना, पैसों की बारिश होगी। प्रिया थोड़ी नरम होकर कहती है, बारिश का तो पता नहीं, पर कर्जा लेकर तुमने ये जो काम शुरू किया है ना, अगर नहीं चला तो मैं मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। विजय का ठेला सज चुका है। तंदूर से धुआं और बेहतरीन खुशबू उठ रही है। जग्गू मजे से एक प्लेट लेकर खड़ा है। जग्गू चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए आंखें बंद कर लेता है। विजय भाई, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मसालों का जादू कर दिया हो। क्या स्वाद है। कभी नहीं। तभी पीछे से विजय की आवाज आती है। वो वहाँ अपने ठेले का सामान लेने आया था। राम राम मौसी, जग्गू ने सब बता दिया। आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगा खाना। हेमा मौसी सख्त लहजे में कहती है, देख विजय, मजबूरी है इसीलिए हाँ कह रही हूँ, पर सुन ले, मेरी रसोई में जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, और अगर शहर वालों को खाना पसंद नहीं आया तो एक चवन्नी नहीं दूंगी। विजय मुस्कुराते हुए कहता है, पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लूंगा मौसी, आप गांव की बड़ी हैं। आपके घर के मेहमान मेरे भी मेहमान हैं। कोई गांव की नाक पर हंसे, ये विजय को बर्दाश्त नहीं। विजय का ये जवाब सुनकर हेमा मौसी कुछ पल के लिए अवाक रह जाती है। उन्हें अपने पिछले बर्ताव पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो बोलती कुछ नहीं। विजय पूरी लगन से खाना बना रहा है। प्रिया भी उसकी मदद कर रही है। मसालों की इतनी बेहतरीन खुशबू उठ रही है कि बरामदे में बैठे लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। प्रिया धीरे से विजय से कहती है, देख रहे हो, जिसने तुम्हें सड़क से हटाने की धमकी दी थी, आज उसी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। थोड़ा नमक ज्यादा कर दूं क्या? मजा आ जाएगा मौसी जी को। विजय प्रिया को टोकते हुए कहता है, चुप कर पगली, खाना भगवान का रूप होता है। इसमें गुस्सा या बदला नहीं मिलाते, सिर्फ प्यार मिलाते हैं। मौसी ने जो कहा वो उनका स्वभाव था, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा काम है। तभी जग्गू दौड़ता हुआ रसोई में आता है। अरे विजय, गजब हो गया। शहर वाले मेहमान तो खाना खा खाकर पागल हो गए हैं। 2-2 बार मांग कर खा रहे हैं, और वो जो सबसे कड़क मेहमान थे ना। दोपहर का समय, ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं है। विजय उदास बैठा तंदूर की राख को रेत रहा है। तभी प्रिया वहाँ खाना लेकर आती है। विजय की उदासी देखकर उसका दिल पसीज जाता है, लेकिन वो जाहिर किए बिना कहती है, क्या हुआ तंदूर राजा, आज भी खाली हाथ? विजय निराशा से कहता है, पता नहीं प्रिया, जो एक बार खाता है वो तारीफ बहुत करता है, पर मौसी ने गांव वालों में ऐसी बात फैला दी है कि मेरा ठेला गंदा है, इसलिए शरीफ घर के लोग यहाँ आते ही नहीं। प्रिया खाना परोसते हुए कहती है, तो तुम क्यों हार मान रहे हो? अरे जनाब की खटास कुछ ही दिन रहती है, पर स्वाद की मिठास हमेशा याद रहती है। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। लो, पहले खाना खा लो। तभी जग्गू आता है। विजय, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तू अपने ठेले का नाम बदलकर विदेशी तंदूर रख दे, लोग अंग्रेजी नाम सुनकर दौड़ कर आएंगे। विजय खींच कर कहता है, जग्गू, तू बस अपना ज्ञान अपने पास रख। नाम बदलने से स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। जो मेरा अपना गांव का स्वाद है, मैं वही बेचूंगा। हेमा मौसी बहुत परेशान टहल रही हैं। उनके चेहरे पर घबराहट है। तभी जग्गू वहाँ आता है। हे भगवान,
अब क्या होगा? मेरे शहर वाले रिश्तेदारों को आज दावत पर आना है और मेरे उस बेवकूफ रसोइये ने सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ तुड़वा लिया है। अब मैं 10 लोगों का शानदार खाना कैसे बनवाऊंगी? मेरी तो शहर वालों के सामने नाक ही कट जाएगी। तभी जग्गू मौका देखकर कहता है, मौसी,